आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर साइन प्रोडक्ट। जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उससे थर्ड क्वांटिटी अगर वेक्टर आ जाती है तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से बी वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास सी वेक्टर आ रहा है तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तभी इसका नाम क्या आया है, क्रॉस प्रोडक्ट। और इससे जो थर्ड क्वांटिटी आती है बच्चों वो वेक्टर ही आती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मे बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। बच्चों जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक सी वेक्टर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, सी वेक्टर की एक डायरेक्शन भी होगी तो साथ में अपने को डायरेक्शन भी लिखनी पड़ती है, तो इसीलिए हम साथ में लिखते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मतलब दोनों की जो प्रोडक्ट का ये आ रहा है इसको रिजल्टेंट बोला जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोथ ऑफ वेक्टर। और जो इनकी प्रोडक्ट होगी वो दोनों ही वेक्टर्स के क्या होगी, इनकी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मेरे पास देखिए ये ए है और ये बी वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, जो इनका रिजल्टेंट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो इन दोनों की परपेंडिकुलर होगा, मतलब या तो बोर्ड के बाहर की तरफ होगा या बोर्ड के अंदर की तरफ। वो हम समझते हैं कैसे देख सकते हैं। इस हम वेक्टर को, वेक्टर प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम देख सकते हैं राइट हैंड रूल से या स्क्रू रूल से। एंड दिस डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड रूल और बाय स्क्रू रूल, और बाय स्क्रू रूल। सबसे पहले बच्चों राइट हैंड रूल समझिए। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, लेट दिस इज वेक्टर ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज बी वेक्टर। अगर मुझे इसके अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखना हो, मुझे ए पे राइट हैंड को रख के बी की तरफ कर्ल करना होगा, जो कि डायरेक्शन आती है बाहर की तरफ, इसको हम बोलते हैं ये सी वेक्टर आ गया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझिए, लेट हमारे पास ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर जो है वो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, 3D में समझना पड़ेगा। तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है ना तो आपको ए पे तो अपने राइट हैंड को रखना होगा, या अपने ए पे राइट हैंड को रख दिया और बी की तरफ जाना होगा। तो हमें बी की तरफ जाना तो राइट हैंड को इस तरह से कर्ल करना होगा। तो हम देखेंगे थंब जो है वो अपवर्ड जा रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी वेक्टर, या इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए इसके। मान लो कि मैं आपको कह दूं हमारे पास यहां पर है बी वेक्टर, नीचे की तरफ है ए वेक्टर, और लेट हमें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देखना है। तो आपको कहां हाथ रखना है, बी वेक्टर पहले आता है तो बी वेक्टर की तरफ रखना है, क्रॉस का मतलब ए की तरफ जाना है। अब थंब देखो कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो इसको आउटवर्ड बना देंगे, ये आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अगर हम ये देखें कि यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर देखना है, तो अपने को पता है बच्चों आई वेक्टर का, सॉरी आई यूनिट वेक्टर, या हम कहें आई कैप की डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही जे कैप का मतलब डायरेक्शन ले रखी है आपने वाई एक्सिस के अलोंग। अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हो तो अपने को डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आई पे हैंड रखना है, जे की तरफ जाना है, राइट हैंड को आई पे रखना है और जे की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि के की तरफ आ रहा है, तो हम कहेंगे इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी एक्सिस के अलोंग आ जाएगी, जेड एक्सिस के अलोंग, या इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो के कैप आएगा। अब बच्चों हम वेक्टर प्रोडक्ट लेना भी सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, हमारे पास आई कैप क्रॉस जे कैप ये प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड,
इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब कि 1 है, तो इससे हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जे का मैग्नीट्यूड, इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनटू में दोनों बीच में एंगल, उसका अपने को साइन लेना है, मतलब कि साइन 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। साथ में बच्चों अपने को डायरेक्शन लिखनी है, तो वो डायरेक्शन कैसे निकाली है अपन ने, राइट हैंड रूल से, या इसको हमने किससे फाइंड कर सकते हैं, स्क्रू रूल से। अभी हम राइट हैंड रूल से ही सब चीज़ों को सोल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा के कैप, तो ओवरऑल ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि साइन 90 1 होता है। तो हम कहेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप, ये हमारे पास के कैप होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। अगर हमारे पास आ जाता से आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो बच्चों अपने को पता है पहले अपने को लिखना है आई का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, फिर अपने को दोनों के बीच में साइन ऑफ एंगल, मतलब साइन कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि के जो है वो बाहर की तरफ एक्सिस है, जेड एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और साथ में इसके आएगा डायरेक्शन। बच्चों अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। बच्चों अगर हम एक बार ये एज्यूम कर लीजिए हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है वाई एक्सिस को, और जो ये बाहर की तरफ की ओर मार्कर है ये शो कर रहा है जेड एक्सिस को, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बना लेता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास 3 अलग अलग एक्सिस बन गई। ये कौन सी है, एक्स, ये एक्सिस है वाई, ये है जेड। बच्चों अब मुझे आई वेक्टर आई क्रॉस के करना है, मतलब कि एक्स से जेड की तरफ जाना है। मैंने एक्स की तरफ हैंड को रखा, ये मेरा राइट हैंड है, इसको मैंने एक्स की तरफ रखा। अब मुझे के की तरफ आना है, तो के कहाँ है, बाहर की तरफ, तो ऐसे में बाहर आया, तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे, डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम कौन सा नाम देंगे, माइनस जे। तो हम कहेंगे साथ में जो इसके साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस जे। तो बच्चों ये 1, ये 1, ये भी 1, तो हम कहेंगे आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का जे कैप। इसके लिए बच्चों एक ट्रिक भी होती है। अगर हम एक सर्कल ले लें, इस सर्कल में अगर हम यहाँ रख दे आई, यहाँ रख दे जे और यहाँ रख दे के, लेट ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, तो जब जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो अपने को सारे सिंबल पॉजिटिव लेने, जब जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो अपने को सारे सिंबल नेगेटिव लेने। देखो जैसे कि मैं कह दूं आई क्रॉस जे करना है, तो आगे के आता है, आई से जे की तरफ के आया तो के पॉजिटिव आएगा, आई से जे गए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, के, और क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली बच्चों अगर अपने को आई से के जाना है तो आपको उल्टा चलना पड़ रहा है, तो आपको कहां से चलना पड़ रहा है, आई से के एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलना पड़ रहा है। फिर जाके आएगा तो जे, देखो आई से आप के गए तो हमारे पास आएगा तो जे, बट कैसा आएगा, नेगेटिव। मैं एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूं। लेट अपने को अब अगला क्वेश्चन करना है, वो है के कैप क्रॉस आई कैप। अब मुझे के से आई की तरफ जाना है, के से कहां जाना है, आई की तरफ। तो पहले तो अपने पास सिंपल हम इसकी ट्रिक लगाते हैं, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या, साइन ऑफ एंगल, दोनों में एंगल 90 डिग्री होगा। अब डायरेक्शन देखने की बात आती है बच्चों, फिर वही, ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अपने को कहां से चलना है, के पे, के से आई की तरफ, मतलब बाहर पहले हाथ होना चाहिए, आई मतलब एक्स एक्सिस, तो हमें कहां जाना है, उस तरफ की ओर, बाहर की तरफ हाथ रख लिया और हमें एक्स की तरफ जाना है। थंब कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस जे बोलते हैं, तो साथ में आ जाएगा जे कैप ओनली। तो आप इसमें भी देखिए, जब आपको के से आई जाना पड़ रहा है तो आप घड़ी की दिशा में चल रहे हो, के से आई क्या आ जाएगा हमारे पास, जे आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करते हैं, साइन प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी साइन प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी देख लेते हैं, और डेफिनेशन तो क्लियर होगी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। साथ में हमारे पास क्या आती है, डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों की परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि आई और जे की प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारे पास डायरेक्शन आती है। अब बच्चों पहले मैं एक ट्रिक से आपको ये बताता हूं कि साइन प्रोडक्ट टू वेक्टर्स की कैसे लेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि उसका डेरिवेशन क्या है या उसका प्रूफ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वेक्टर इज गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर अपने को गिवन है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो बच्चों मैं आपको क्या ट्रिक बता रहा हूं, इनकी हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं।
अपने को यहां पर आई माइनस जे और फिर के लिख देना है। ये दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आ रही है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। इससे जो नया रिजल्टेंट आएगा वो सी वेक्टर आएगा, मतलब इसके अंदर भी आई जे के होंगे। अब प्रोडक्ट करनी कैसे वो देखिए। पहले अपने को एक्स के कोफिशिएंट लिख देने हैं, या हम कहें आई कैप के कोफिशिएंट लिख देने हैं। इसमें 2 है, उसमें -2, तो नीचे लिख दो 2 और -2। 3 और 4 है तो हमने लिख दिया 3 एंड 4। 6 और 2 है तो हमने लिख दिया 6 और 2। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर हम निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अपने को सबसे पहले आई कैप को सोल्व करना है। तो हम यहां लिख देंगे आई कैप, और साथ में हम यहां पर क्या लिख देंगे। अब आई कैप अपने को फाइंड करना है ना, तो हम इसको भी हाइड कर लेंगे, इसको छुपा लेंगे, इसको भी हाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 बच जाएंगे। तो अपने को ये ट्रिक ध्यान रखनी है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉजिटिव, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, पॉजिटिव लेनी है, माइनस इन दोनों की, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव लेनी है। तो क्या, इसको ऐसे समझो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 3 इंटू 2 क्या होता है 6, माइनस 4 इंटू 6 क्या होता है हमारे पास 24। ये हमारे पास आई कैप आ गया। ये किसका आई कैप आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर का, और ये प्रोडक्ट हो रही है। सो सिंपल। अगर मैं आपको कह दूं अब जे कैप की बात करें, जे कैप बच्चों नेगेटिव में आता है, तो हम पहले लिख देंगे माइनस का जे कैप, यहां वही लिखेंगे तो सोल्व करके आएगा। अब बच्चों अपने को ऊपर वाली रो को तो हाइड कर लेना है, इस कॉलम को भी हाइड कर लेना है, इसको छुपा लो। अब हमारे पास ये बचते हैं 2 2 और ये -2 और 6। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, जो चीज निकालनी है उसी को हाइड कर लो। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो हमारे पास क्या आता है 4। फिर -2 की मल्टीप्लाई इससे करनी है तो आता है -12। पर एक नेगेटिव हमारे फॉर्मूले में होता है, क्योंकि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है, तो -12 तो है, तो ये क्या बन जाएगा +12। अगर अभी समझ नहीं आया तो हम के कैप को निकाल रहे हैं, ये पॉजिटिव है तो प्लस का सिंबल यहां लिख देंगे के कैप। अब बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर वही लिखेंगे तो सोल्व करके आएगा। अब अपने को इसको भी हाइड कर लेना है, ये रो तो पूरी हाइड है, ये चारों चीजें बच जाएंगी। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, तो यहां लिख देंगे 8, माइनस में दिस इंटू दिस, तो हमारे पास क्या जाता है माइनस का 6। बट ये हमारे पास 6 माइनस का है और एक नेगेटिव ऑलरेडी होता है, तो क्या बन जाएगा प्लस का 6। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, जिसको हम सी वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने यहां पे लिख दिया ना ए क्रॉस बी सी आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12 आई कैप माइनस का 16 जे कैप प्लस का 14 के कैप। ये हमारे पास सी वेक्टर के पूरा वेक्टर आ गया, ठीक है बच्चों। वो बात अलग है कि अब हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। अगर वो कहता सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर द रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते, कुछ भी आंसर वो हम निकाल सकते थे। ऐसे ही बच्चों अगर सी कैप निकालना, तो सी की डायरेक्शन निकालनी होती, या क्वेश्चन में पूछते ए और बी की मल्टीप्लाई करो फिर जो आता है उसकी डायरेक्शन निकालो, तो हम क्या करते पूरे वेक्टर को, मतलब इस पूरे वेक्टर को यहां पर जो भी ये नंबर आता है इसको सोल्व करके उससे डिवाइड कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता। दैट अपने को गिवन है एक्स वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप, वाई वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप -2 जे कैप माइनस के कैप। और वो कह रहे हैं कि जेड वेक्टर फाइंड करो जो कि एक्स क्रॉस वाई है, मतलब हमने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई देख लेनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, पहले आई के कोफिशिएंट, फिर माइनस जे के अपने को लिखने होंगे, और फिर के कोफिशिएंट। पहले आई के देखो कितने हैं हमारे पास, यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 6, तो 1 और 6। यहाँ पे -4 -2 -4 -2, के क्या है 6 और -1। जब अपने को बच्चों जेड वेक्टर निकालना होगा तो वो क्या आ जाएगा, पहले आई कैप को फाइंड करो, तो इसको हाइड कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो -4 इंटू -1 क्या आ जाएगा 4, 2 इंटू 6 12 होता, पर ये नेगेटिव का था, तो यहाँ पे आ जाएगा -12। क्यों, क्योंकि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करना होता है, तो -2 और -2 और 6 -12 बनेगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 12। इसी तरह से हमारे पास अब माइनस जे निकलेगा, तो माइनस का साइन जे कैप, तो हम अब इसको हाइड कर देंगे, ये तो हाइड रखना ही है हर बारी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, दैट मीन्स -1, फिर नेगेटिव में इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस का। सिमिलरली अब हम के कैप को भी फाइंड कर लेते हैं, के कैप प्लस का होता है, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। तो बच्चों अब अपने को इसको हाइड करना है और इसको,
हमारे पास क्या बच जाएंगे, हमारे पास ये 4 चीज बच जाएंगी। इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा माइनस का 24, बट अपने को एक नेगेटिव यहां लेना ही होता है तो प्लस का 24 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16i कैप माइनस, यहां पर देखिए तो 37 नेगेटिव का हो चुका था, माइनस बाहर था तो पॉजिटिव बन जाएगा, 37j कैप प्लस 22k कैप, ये हमारे पास जेड वेक्टर आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये ट्रिक आई कैसे, इसके लिए अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझने पड़ेंगे। चलिए मैं ये बताता हूं कि हम ट्रिक को कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेट हमें कोई वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। वो जो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना है अपने को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपने को देखना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को। तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। सबसे पहले अपने को ये वाला एक लेके कंपोनेंट, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो पहले ए एक्स को इनसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा पहले का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को देखेंगे तो मतलब कि ए एक्स, दूसरे का मैग्नीट्यूड मतलब कि बी एक्स, दोनों के बीच में साइन ऑफ एंगल, ये भी एक्स एक्सिस स्केल होंगे, आई कैप है, ये भी आई कैप है, तो साइन कितने डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री प्लस में। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस स्केल होंगे और ये जो है ये वाई एक्सिस स्केल होंगे। और बच्चों आई से जे की मल्टीप्लाई करते हैं तो के कैप आता है। इसके लिए हम यहां पर ये ट्रायंगल भी बना देते हैं जो अपने को बताती रहेगी कि कब मल्टीप्लाई करने से किन दो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करें तो थर्ड वेक्टर क्या आएगा। लेट ये आई कैप है, ये हमारे पास जे कैप ले लिया और ये हमने ले लिया के कैप। आप याद रखना जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव। अब हम आई से जे जा रहे हैं तो के आएगा क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ के लिख लिया। और आप दूसरा क्रॉस वाले रूल से भी देख सकते हो, राइट हैंड रूल से भी देख सकते हो। अगर आप आई पे हाथ रखोगे, राइट हैंड रखोगे और के की तरफ जाओगे तो थंब बाहर आएगा, मतलब जेड की तरफ आएगा, या हम कहें के की तरफ आएगा। दोबारा सुनो, आई पे हाथ रखोगे, जे की तरफ जाओगे तो थंब कहाँ आएगा, के की तरफ। तो अभी हम इसी को ही फॉलो कर लेंगे, इसका यूज करके इसकी हेल्प से हम देख लेंगे। अब बच्चों इस वाले मिनट में थर्ड से कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस में ए एक्स बी जेड साइन 90 डिग्री। अब आई की के से करनी है, आई की के से करनी है तो क्या आएगा बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई से के इस रास्ते को फॉलो करना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का जे कैप। ठीक है, अब सिमिलरली इसकी प्रोडक्ट हम इससे देख लेंगे, फिर इसकी प्रोडक्ट इससे। तो फटाफट देखते हैं। अब हम देख रहे हैं ए वाई जे कैप को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा ए वाई बी एक्स साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए इसमें हम जे से आई की तरफ जा रहे हैं, जे से आई, ये भी उल्टा पड़ जाता है, क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो इसके लिए अपने को जे से आई करेंगे तो के आएगा बट माइनस का, तो माइनस का क्या आ जाएगा, के कैप। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम क्या देखते हैं, अब इसकी प्रोडक्ट हम देखने जा रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो आ जाएगा हमारे पास बी ए वाई बी वाई साइन 0 डिग्री। साइन 0 होता है इसलिए हम दोनों में डायरेक्शन नहीं देख रहे, प्लस में यहां पर देखिए ए वाई बी जेड साइन 90 डिग्री, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वो देखो हमारे पास y है, ये हमारे पास k है, मतलब z डायरेक्शन है, j से k जा रहे हैं, j से k जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, j से k जा रहे हैं i आएगा, j से k जा रहे हैं i आएगा, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा i कैप।
अब बच्चों ये लास्ट वन बच गया, इसकी मल्टीप्लाई हम इन तीनों से कर देते हैं। सबसे पहले इससे करेंगे, फिर इससे, फिर इससे। हम पहले फर्स्ट कर रहे हैं, तो देखेंगे ए जेड इंटू में बी एक्स इंटू में साइन 90 डिग्री। बच्चों जब हम के से आई जा रहे हैं, के से आई जा रहे हैं, तो अभी जे आएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आ जाएगा प्लस का जे। सिमिलरली अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास ए जेड बी वाई साइन 90 डिग्री। तो अब आप देखिए के से जे की तरफ जा रहे हैं, के से जे जा रहे हैं, अपोजिट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस के आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। सिमिलरली अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, लिखे हुआ को मर्जी है, ए जेड बी जेड साइन 0 डिग्री। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि हमारे पास जो 0 0 वाली टर्म्स होती है, जैसे कि ये साइन 0, ये एक ये वाली टर्म और एक ये तो फिनिश हो जाएंगी, क्योंकि ये 0 बन जाएंगी, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और ये भी 0। फिर साइन 91 होता है, जहां जहां भी साइन 90 है वहां पे हम क्या लिख देते हैं 1। तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई के कैप प्लस में ए एक्स बी जेड माइनस का जे कैप। तो यहां मैं नेगेटिव लगा देता हूं, माइनस का जे कैप। इसमें से देखिएगा तो आ जाएगा प्लस ए वाई बी एक्स साइन 91 हो गया, माइनस के कैप लगा के माइनस बाहर लिख दिया। इसको देख लेते हैं अब, तो ये आ जाएगा ए वाई बी जेड साइन 91 होता है, साथ में आ जाएगा आई कैप। अब इसको देखते हैं, तो ये बन जाएगा ए जेड बी एक्स साइन 91 होता है, साथ में क्या है जे कैप, प्लस ए जेड बी वाई साइन 91, माइनस का आई था तो हमने यहां लिख दिया आई कैप और नेगेटिव साइन को यहां लिख दिया। तो हमारे पास बच्चों 1 2 3 4 5 6 ये 6 टर्म बच गई। तो अपने को क्या करना है, आई और जे और के तीनों को कॉमन ले लो। तो हमारे पास देखेंगे, पहले आई की बात करते हैं, तो हमारे पास ये 2 आई वाली टर्म्स हैं, तो हमने क्या लेना है, आई कैप को कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब माइनस जे वाली टर्म को भी कॉमन ले लो, तो हमने ले लिया माइनस जे कैप। देखो यहां नेगेटिव था तो अंदर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बाहर ही नेगेटिव ले लिया, ए एक्स बी जेड। और देखो जे वाली टर्म कौन सी है, ये है, आना चाहिए था हमारे पास ये प्लस, बट अब क्या आएगा माइनस, क्योंकि बाहर मैंने नेगेटिव ले रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, यही आ जाएगा ए जेड बी एक्स प्लस के कैप वाले दोनों टर्म्स को भी कॉमन ले लो, एक तो ये है और के कैप में एक ये है, तो ये आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास रिजल्टेंट आता है किनका, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट का, जो हमने यहाँ पे 2 ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करी है। अब अगर हम इसको ट्रिक के रूल से समझते हैं, जो हमने ट्रिक समझी थी उसके अकॉर्डिंग समझते हैं, तो देखते हैं क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बच्चों क्या ट्रिक थी हमारे पास कि यहां पर आप आई कैप लिख दो, यहां पर माइनस जे और यहां क्या लिख दो के। तो अगर आप आई के कोफिशिएंट लिखो क्या है, ए एक्स बी एक्स, दोनों में जे के कोफिशिएंट क्या है, ए वाई बी वाई, के कोफिशिएंट क्या है, ए जेड बी जेड। यहां तक समझ आ रहा है। तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो जो आई कैप है, यहां ध्यान से देखो, जो आई कैप है तो आपने इसको हाइड कर लेना। मैंने ये ट्रिक बताई ना, इसको हाइड कर लो, इसको भी हाइड कर लो, दिस इंटू दिस, देखो ये आ गया ए वाई बी जेड, माइनस दिस इंटू दिस, क्या ये आ गया ए जेड इंटू में बी वाई नेगेटिव का। ऐसे ही माइनस जे लिख देना है, आपने माइनस जे लिख दिया, तो देखो आपने माइनस जे लिखा होता, इसको हाइड कर लेना है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, मतलब ए एक्स बी जेड माइनस दिस इंटू दिस, तो हमारे पास आ गया ए जेड बी एक्स, ठीक है, ये एक्स। सिमिलरली मतलब थर्ड तो आप समझ गए होगे कि जब हम के कैप निकालते हैं, तो अब हमारे पास 2 मेथड है, या तो पूरा इसको सोल्व करो और फिर हम उस ट्रायंगल की हेल्प से पूरा एक्सप्लेन करें, या शॉर्ट ट्रिक से भी हम बता सकते हैं कि ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है। अब बच्चों आपके मन में क्या डाउट आता है कि सर ये क्रॉस प्रोडक्ट लेते ही क्यों है, वो बता रहा हूं। अगर हम ये कह दें कि हमारे पास यहां पर देखिए ये करंट की डायरेक्शन है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पड़ा है,
ये कौन सा फील्ड पड़ा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका फार्मूला होता है ILB साइन थीटा। जो लेंथ होती है वो करंट की डायरेक्शन को बताती है। तो मतलब कि हमें लेंथ क्रॉस बी करना है, क्योंकि साइन थीटा का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब है आप करंट की डायरेक्शन में हैंड को रखो और बी की तरफ मूव करो, तो फोर्स कहां लगेगा? आउटवर्ड। यही चीज को है ना बच्चों, यही चीज को टीचर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करके समझाते थे। ये लेफ्ट हैंड है तो वो कैसे बताते थे? फादर, मदर, चिल्ड्रन। मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर की ओर है। करंट मतलब कहाँ है? उधर की ओर है। थंब कहाँ था? बाहर। इस तरह 10th क्लास में अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझा तो फोर्स आता था, बट अब हम कैसे बताने लग गए? क्रॉस वाले प्रोडक्ट से। समझ आ रही है?